हेलो दोस्तों, प्रिंसेस में ब्लाउज है, प्रिंसेस कट है और डिजाइनिंग वाला ब्लाउज है। तो आप कंप्लीट वीडियो देखिए, 100% आप समझ जाओगे कि किस तरह से और कैसे ये वाला डिजाइन कटिंग करना है। क्योंकि आप नॉर्मल अगर कटिंग कर ले रहे हो नॉर्मल ब्लाउज, तो इस तरह से डिजाइनिंग वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूँ। ये है हमारा मेन कपड़ा। चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, 13 इंची ब्लाउज लेंथ है और शोल्डर है 14.5, 14.5 इंची शोल्डर। अपर चेस्ट है, आर्मुल आर्मुल है 16.5, 16.5 इंची आर्मुल और अपर चेस्ट है 34, 34 इंची अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट है 35, 35 इंची मिडल चेस्ट और वेस्ट है 30, 30 इंची वेस्ट। फ्रंट डीप है 7 इंची फ्रंट डीप और बैक डीप है 10 इंची बैक डीप और स्लीव लेंथ है 8.5 और लूजिंग है 10.5। उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए होंगे। अब जो मैं कटिंग करने बता रहा हूं ये कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए। अगर आपको वाकई में इंटरेस्ट है कि ये वाला कटिंग सीखना है और आपको करना है ये कटिंग, तो बिल्कुल मोबाइल चालू करके सामने में रख दो और बिल्कुल आप वहां पे मैं जिस तरह से बताता हूं वैसा आप सेम कटिंग करने स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये कटिंग करने के लिए आ जाएगा, इस तरह से ब्लाउज की कटिंग। ठीक है, चलिए अब मैं यहां से कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट मार्किंग आपको कुछ इस तरह से लगाना है। ये मार्किंग ऐसा लगाना है, लेकिन आपको ये स्ट्रेट नहीं लगाना है। अब यहाँ पे जो मैं क्रॉस करने बताता हूं कुछ इस तरह से, तो आप भी सेम इसी तरह से क्रॉस कीजिए। डीप वाले ब्लाउज को, हाई नेक वाले को नहीं। ठीक है, हाई नेक, बोट नेक, कॉलर नेक ये सबको नहीं, ओनली डीप वाले को इस तरह से करना है क्रॉस में। अब लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाना है। अब डीप है 10 इंची, तो यहाँ पे आपको 5-6 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको यहां से स्ट्रेट कर लेना है और बैक ओपन है तो बैक साइड में कुछ इस तरह से यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए। अब अपर चेस्ट है 34 इंची, तो उसका चौथाई मार्किंग लगाइए। वेस्ट है 30 इंची, तो उसका चौथाई मार्किंग लगा के यहाँ पे 1.25 इंची प्लस करना है। डीप 10 इंची है तो 5 इंची पे मार्किंग लगाइए और 2.5 इंची पे एक मार्किंग और लगा लीजिए। यहाँ 5 इंची लगाए तो यहाँ पे आपको 5.5 लगाना है। डीप 10 इंची है तो कुछ इस तरह से रख के स्केल ऐसा मेजरमेंट आपको कर लेना है और यहाँ पे आपको इस तरह से नेक लाइन शेप लगा लेना है। अब देखिए ये तो हमारा कुछ इस तरह से मार्किंग हो गया कंप्लीट, लेकिन ये जो नेक लाइन है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक बार डिजाइन को देखना पड़ता कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है और आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब ये सभी मार्किंग होने के बाद अब आपको लग रहा है कि ये शोल्डर कुछ इस तरह से इधर ऊपर है इधर नीचे है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं और आपका इस तरह से डीप वाला ब्लाउज है, तो यहाँ पे आपको 100% इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए ताकि आपका शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होगा नहीं। अब ये हमारा मार्किंग कुछ इस तरह से हो गया। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। तो जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ हमारे अफरोज टेलर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कटिंग कैसा लगा। अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग फुल देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हो। A to Z बताया और नेक लाइन अभी कटिंग करना नहीं है, अभी मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। अब देखिए आर्मुल मैंने स्टार्टिंग से मेजरमेंट करने नहीं बताया, फिर भी कंप्लीट आ रहा है क्योंकि मैंने ये वाला मार्किंग कंप्लीट लगाया और यहाँ पे कंप्लीट लगाया। तो हर एक मार्किंग कंप्लीट लगाओगे तो आपको भी कुछ इसी तरह से कंप्लीट और परफेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ और नेक लाइन का डिजाइन जो है थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से इसको ऐसा रखना है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से एग्जैक्ट आपको बैठा लेना है। अब आपको मैं फर्स्ट मार्किंग यहां से कुछ इस तरह से कटिंग पहले कर लेना है, कुछ इस तरह से यहां तक जहां तक कि हमने प्रिंसेस कटिंग करता हो। ठीक है, अब यहाँ कटिंग कर लेने के बाद अब एक मार्किंग आपको यहाँ पे इस तरह से लगाना है और दूसरा मार्किंग आपको यहां से कुछ इस तरह से रख के 5 इंची पे लगाना है। अब डीप आपका कितना है एक बार देख लीजिए। देखिए एज के हिसाब से ये मार्किंग लगाना रहता है, तो ये मैं मार्किंग लगा रहा हूं 9.5 इंची पे। 10 इंची से भी थोड़ा कम लगाना है और 3.5 इंची यहाँ पे लगाना है और यहाँ पे 3 इंची लगाना है क्योंकि मीडियम साइज है इसीलिए। अब यहाँ पे मैं एक मार्किंग लगा रहा हूँ, एक मार्किंग यहाँ लगा रहा हूँ। अब जो है यहाँ पे एक निशान थोड़ा सा मैंने लगा दिए। अब इसको यहां से सेब लगाना है, तो कुछ इस तरह से सेब लगाइए। देखिए जैसा मैं लगा रहा हूं सेम आप भी इसी तरह से सेब लगाइए और आपका कटिंग हो जाएगा बिल्कुल आसानी से कंप्लीट और परफेक्ट। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से डीप कितना है 7 इंची, 7 इंची पे ये मार्किंग लगाना है और इसको यहां से कुछ इस तरह से
एग्जैक्ट आपको मार्किंग लगा लेना है, लेकिन अभी कटिंग नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये कटिंग करने के लिए तो मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब जो मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बताऊंगा वो आपको कंप्लीट और परफेक्ट देखना है। कुछ इस तरह से यहाँ पे नॉक्स लगा लेना है। अब साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने बता रहा हूं। अब इसको इस तरह से यहाँ पे एग्जैक्ट आपको बैठा लेना है। अब देखिए साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने में ये सभी मार्किंग बहुत काम करे था। फर्स्ट ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये वाला जो मार्किंग है, जैसा कि अपर चेस्ट है 34 इंची और मिडल चेस्ट है 35 इंची, तो 2.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। अगर आप 2.5 इंची मार्किंग लगाओगे तो फ्लैट हो जाएगा, अगर आप 3.5 लगाओगे तो ये लूज हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये मार्किंग कंप्लीट और परफेक्ट सेम इसी तरह से लगाना है। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से शेप लगाइए, और ये वाला शेप लगाने में आपको थोड़ा सा 1 बार 2 बार 10 बार ट्राई करना पड़ता है, और आसानी से आप ये शेप लगा लोगे और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। अब यहां से मैंने एक दूसरे को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद फिर यहां से मैं ऐसा स्केल रख के, ये हमने टेप रख के फर्स्ट में बैग में 6 इंची गिराए थे, इसको 2.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से इसको भी स्ट्रेट कर लेता हूं। अपर चेस्ट 34 इंची है, उसका चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से शेप लगाना है। अब वेस्ट है 30 इंची, तो इधर आपको इतना मार्जिन के लिए छोड़ना है। अब यहाँ पे सेम इस तरह से रख के 7.5 इंची पे मार्किंग लगा के इसको स्ट्रेट कर लेना है। तो इस तरह से मार्किंग लगाने से होता यह है कि आपका, अब देखिए ये मार्किंग लगाने से आपको कुछ इस तरह से बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगा। इसको उठाना है और यहाँ पे मार्किंग लगाना है। अब इसको स्ट्रेट कर लेना है। तो ऐसा करने से ये होता है कि आपका शोल्डर फर्स्ट तो ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, अब इसको भी मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये साइड वाला प्रिंसेस कटिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल A to Z कंप्लीट और परफेक्ट। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली इसी तरह से सिलाई का काम सीखने के लिए। अगर आप फुल ब्लाउज की सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर लिए हो, ठीक है, लेकिन एक बार वीडियो भी चेक कर लीजिए प्लीज, आपको हर एक वीडियो A to Z मिल जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करता हूं बाजू कटिंग करने के लिए। तो ये एल्बो बाजू है, तो एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट मार्किंग लगाना। अभी मैं आपको आर्मोल हाला कटिंग और नेकलाइन कटिंग बता रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए। अब यहां से फर्स्ट सीधा कर दिया, उसके बाद लेंथ है 8.5 इंची, 8.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से 3.25 इंची से थोड़ा कम ही मार्किंग लगा के इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करते हो तो आपका आर्मोल बिल्कुल स्ट्रेट और कंप्लीट सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से सेट होगा। ठीक है, अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से 16.5 इंची है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेता हूँ। आप यहां से भी चाहे तो मेजरमेंट कर सकते हो। ठीक है, कितना रखे मैंने 6.25 इंची पे रख के यहाँ पे थोड़ा सा 8 इंची से कमी आने दो, आपका सेट हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। अब लूजिंग कितना है 10.5 इंची, तो उसका यहाँ पे डबल में मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर कुछ इस तरह से लिख लीजिए। अब जो है ये वाला शेप, तो ये वाला शेप आपको कुछ इस तरह से लगाना है जैसा कि मैं लगा रहा हूं। तो सेम आप भी इसी तरह से लगाइए। आपका आर्मोल की कटिंग और आस्तीन की कटिंग बिल्कुल आसानी से एक सरखा और एक जैसा हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको आस्तीन की कटिंग भी कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। और डेली कोई भी वीडियो देखे, मधु वाला ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग, या सूट की कटिंग, हाई नेक, डीप नेक, सूट कटिंग, कुछ भी अगर आप कटिंग देखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे A to Z परफेक्ट वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक लाइन और हला कटिंग बता देता हूँ, फ्रंट वाला पार्ट। बिल्कुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। ठीक है, अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से एक दूसरे को ऊपर रखूंगा, कितना जितना कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग यहां लगाना है, उसके बाद 1.5 इंची पे यहां लगाना है।
एक मार्किन यहाँ लगाना है। तो अब जो है कुछ इस तरह से शेप लगाना है। यहाँ से देखना ये सभी डिजाइन ट्रेंडिंग वाला है और बिल्कुल बहुत ज्यादा ये डिजाइन चल रहा है। तो आप भी इस तरह से बिल्कुल आसानी से कटिंग कर सकते हो। देखिए कोई मुश्किल नहीं है और कुछ भी आसानी से ये हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ से मैंने पहले हाला कटिंग करूंगा, उसके बाद नेकलाइन कटिंग करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट और परफेक्ट देखिए। तो ये आपको सूट मतलब नेक डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और कोई भी वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल पे बिल्कुल मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। और किसी भी मेंबर से हमारे से बात करना चाहते हैं, सिलाई के बारे में पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आपको हमारे नंबर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम आईडी है अफरोज टेलर 32। वहां जाके आप नंबर लीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, जरूर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। अब मैं यहाँ पे बैग वाला नेक डिजाइन बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बैग नेक डिजाइन कैसे करना है वो देख लीजिए। फर्स्ट मार्किन ये वाला इतना पे लगाना, एक मार्किन इतना लगाना, एक मार्किन यहाँ लगाना, एक मार्किन यहाँ। कितना मैंने लगाया 1 2 3, 3 मार्किन आपको भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो अब इस तरह से मार्किन लगाने के बाद अब यहां से मैं कुछ इस तरह से, और कहीं से भी कोई फर्मा यूज नहीं करता, बस अपने हाथों से कुछ इस तरह से मार्किन लगाता हूं और बिल्कुल ये हमारा A to Z कंप्लीट होता है। तो ये नेक डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि मैं और इस तरह से नए नए डिजाइन लेके आता रहूंगा और आप सभी को कटिंग बताता रहूंगा। तो यहां से मैंने इसको भी कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो ये नेक डिजाइन हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अगर इसकी नेक डिजाइन है कुछ इस तरह से। चलिए तो आज का कटिंग ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।